हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम आपको जो है घनमूल निकालना, किसी भी संख्या का घनमूल निकालना बताएंगे, वो भी सिर्फ 2 सेकंड में। अब आप सोच रहे होंगे ये कि कोई चमत्कार से कम कैसे 2 सेकंड में बता सकते हैं, इतनी बड़ी, अब आपके सामने लिखी होंगी, इतनी बड़ी बड़ी संख्या लिखी होगी। अब आप सोच रहे हो कैसे 2 सेकंड में इसका घनमूल निकालेंगे। बस यही तो आपको सीखना है। हम आपको यही बताएंगे कि आप देखते ही किसी भी संख्या को आप देख कर ही तुरंत बता देंगे कि क्या है, ये किस संख्या का घनमूल है। बस इसके कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। अगर कॉन्सेप्ट उसी को आप समझ जाते हैं तुरंत बताएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पर हमने कुछ क्यूब लिख रखे हैं। यहाँ पर आपको जनरली 10 तक के क्यूब तो याद ही होंगे, है ना। लगभग सबको याद होते हैं, 10 तक के क्यूब याद होंगे। हमने 15 तक के क्यूब लिख रखे हैं, तो कम से कम 15 तक याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्यूब लिखे हुए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इनके जो लास्ट डिजिट होते हैं, जैसे हमने स्क्वायर रूट बताया था, इसी प्रकार इसमें भी हम यहाँ पर देखेंगे लास्ट डिजिट के हिसाब से देखेंगे। अब यहाँ पर ये देखना है, अगर लास्ट डिजिट किसी संख्या का लास्ट डिजिट जो है अगर 1 होता है तो 1 के लिए क्या होगा, उसके लिए हम 1 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे लास्ट में, अगर लास्ट डिजिट 1 है तो वहाँ हम लास्ट में क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। क्लियर है। तो और अगर लास्ट में अगर क्या है 2 है तो 2 के लिए क्या होगा, 8 होगा। अब आप यहाँ देख के भी समझ सकते हैं। देखो 2 का क्यूब किया तो हमने कितना आया, 8 आया। इसी प्रकार 8 का क्यूब करते हैं तो क्या होता है, देखो 2 का क्यूब किया 8 आया, और 8 का क्यूब किया तो लास्ट में क्या आया, 2 आया। तो ये याद रखना, अगर लास्ट में 2 आता है तो 8 लिखेंगे, 8 आता है तो 2 लिखेंगे, है ना। एक्सचेंज 2 का 8, 2 8 में ऐसे याद रखेंगे, 2 का 8, 8 का 2। अब देखो किसी संख्या के अगर लास्ट डिजिट 3 आता है तो क्या होगा, वो वहाँ क्या आएगा, 7 आएगा। देख सकते हैं 3 में 7। अगर हम 7 का क्यूब करें तो वही लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। देखो 7 क्यूब, देखो 3, तो 3 का 7 और 7 का क्या होगा, 3 होगा। ये आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज। तो 2 अगर याद है लास्ट डिजिट 2 हो तो 8, अगर 8 हो तो 2, 3 है तो 7, 7 है तो 3। ठीक है। और याद रखिएगा 4 का क्या होगा, 4 का अगर आता है तो 4 का 4 ही रहेगा। देख ही सकते हैं 4 का 4 है। 5 का 5 ही होता है। ठीक है, इसमें याद रखना ही नहीं है। 6 का 6 ही होता है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, इसीलिए हमने बगल में ये भी लिख दिया, 6 का 6 ही होता है। अब उसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा, तो 7 के लिए क्या होगा, 3 होगा, हमने बता चुके। 8 आएगा, 8 के लिए क्या होगा, 2 होगा। अब 9 आता है, 9 के लिए भी क्या होता है, 9 के लिए भी क्या होता है, 9 होता है। अब देख रहे होंगे, इसको भी आपको कोई भी कठिन काम नहीं है, बस आप इसको बस इन 2 को बस देख लीजिए, बाकी सबका सेम ही होता है। 1 का 1 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 9 का 9 होगा। बस आपको ध्यान कहाँ देना है, 2 का अगर लास्ट डिजिट होता है तो 8 आएगा, 8 होता है 2, अगर 3 आता है तो 7, और 7 होता है तो 3। बस यही चीज़ आपको देखना है। अब आइए हम शुरू करते हैं कैसे करेंगे। अब जैसे हमने आपके सामने लिख दिया एक संख्या, आपको निकालना है 13824 का घनमूल निकालना है। तो कैसे निकाल पाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो घनमूल में आपने एक चीज़ जाना होगा कि घनमूल जो होता है हमेशा उसमें जो आपको बनाने, अगर इसको आप बेसिक्स करेंगे तो आप क्या 3-3 संख्याओं के पेयर बनाते हैं, तो वही का हम यहाँ भी करेंगे। हम जो 3 संख्या को अंडरलाइन कर लेंगे, लास्ट की आप जो 3 डिजिट देख रहे हैं, जैसे 824 का, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। लेकिन हमको तीनों नंबर्स कोई मतलब नहीं होगा, इसे घबराइए मत, तीनों नंबर्स कोई मतलब नहीं होगा। हमें मतलब किससे होगा, केवल 4 से मतलब होगा, क्योंकि ये सबके सब क्या है, हमने जो लिख रखे हैं सबके सब परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, इनका क्यूब होता है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, 4 है। अब अगर लास्ट का यूनिट डिजिट का 4 हो, अगर यूनिट डिजिट का 4 है, लास्ट डिजिट का मतलब यही होता है यूनिट डिजिट ना, ये भी याद रखिए क्या है, यूनिट डिजिट। अगर किसी का यूनिट डिजिट 4 है तो यूनिट डिजिट 4 है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बस अब आपको छोटी चीज़ बस एक देखनी है। अब आपके सामने 13 लिखा है ना, बस 13 को आपको ये देखना है ये किस संख्या के क्यूब से बड़ा है, मतलब किस संख्या के क्यूब के बीच में पड़ता है, बस आपको ये देखना है। तो अगर देखो तो जो 13 पड़ेगा 2 और 3 के क्यूब के बीच में पड़ेगा। बिल्कुल समझ गए होगे आप। अगर देखें तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। और 14 अगर 13 देखें तो क्या होता है, 27 से कम होता है, मतलब 8 से ज़्यादा, मतलब तो 2 और 3 के क्यूब के बीच से पड़ेगा। मतलब हम जो लिखेंगे, हम हमेशा लिखते हैं, जैसे स्क्वायर रूट में हमने बताया था, हमेशा लिखते कौन सी संख्या है, छोटी वाली लिखेंगे, मतलब 2 लिखेंगे, मतलब जिस क्यूब से कम होगा। तो यहाँ पर से किसका है, 24 का है। अभी अगर ये नहीं समझ में आया तो इसके बाद हम अगला और नंबर ले रहे हैं, इसलिए हमने आपको 5 एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखिए, अगर नहीं है तो पहले 5 लास्ट 3 डिजिट क्या अंडरलाइन करिए। अब 5 लिखा है तो 5 के लिए क्या लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे। अब आपको ये देखना है 42 किसके किसके बीच में आएगा, तो 3 त्रिका 27 होता है, 4 चौक 16 चौको 64 होता है, मतलब 3 और 4 के बीच में। लेकिन 4 नहीं लिखना है, छोटी संख्या लिखना है, मैथ लिखना है। देखा ना कितना आसान है, हमको लगा है 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, बस आप देखते ही 1 सेकंड में बता ले जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए इसका। अब यहाँ देखिए जरा, यहाँ भी क्या लिखा है, 3 डिजिट लिखे हुए हैं। 8 है, 8 के लिए क्या लिखते हैं, 8 के लिए 2 है ना, 8 के लिए 2। अब 551 को देखिए, ध्यान से देखिए। तो 551 को अगर देखें तो 8 का क्यूब होता है कितना होता है, 512, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729। 512 से बड़ा है और 729 मतलब 8 और 9 के बीच में है, तो ये किसका हो जाएगा, छोटा वाला नंबर, मतलब कितना होगा, 82 क्यूब होगा। इसी प्रकार अगर हम इसका देखें, लास्ट डिजिट देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 193 मतलब 3। अब 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पर देख लीजिए, 3 के लिए क्या लिखते हैं, 7। तो 3 के लिए 7 लिखेंगे तो हमको यहाँ बस सिंपल सा देख लेना है 185। अब 185 को अगर हम देखें तो किसके में आएगा, देखेंगे अगर तो कितना होता है,
14 का वर्ग 196 होता है, 14 का वर्ग कितना होता है 196, सॉरी वर्ग नहीं, सॉरी घन की बात कर रहे हैं। हाँ तो घन में अगर देखेंगे तो ये किसका घन के बीच में आएगा, 5 25 पंचे 125, 6 6 36 6 का 216, मतलब ये 5 और 6 के क्यूब के बीच में आ रहा है ना, मतलब कौन सा लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, क्लियर है, छोटी वाली संख्या लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे जैसे 299, 9 के लिए क्या होता है, 9 के लिए 9 ही होता है, बस यहाँ सिंपल चेक के लिए 970 है। 10 का क्यूब होता है 1000, सिंपल समझ, 10 का क्यूब क्या होता है 1000, और 9 का क्यूब कितना होता है 729, 9 का क्यूब कितना होता है 729, तो 1000 से बड़ा है और सॉरी 729 से बड़ा है, मतलब अगर देखा जाए तो ये संख्या जो आएगी किसके बीच में आएगी, 9 और 10 के बीच में आएगी, तो कुल मिला के कितना होगा 99 होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि आप किसी भी संख्या का घनमूल, कोई भी परफेक्ट, ये सबके सब क्या है परफेक्ट क्यूब हैं, किसी भी संख्या का घनमूल आप 2 सेकंड में नहीं, आप 1 सेकंड में देखते ही निकाल पाए, बस एक नज़र आप देख लेंगे, बस आपका उसका लास्ट डिजिट देखेंगे, बस तुरंत यहाँ चेक करेंगे कि किस किस संख्या के बीच में, तुरंत आप देखेंगे, तुरंत बता ले जाएंगे। तो बताइए ट्रिक देख के मज़ा आया है कि नहीं आया? अगर मज़ा आई हो तो इस चैनल को जो है तुरंत लाइक करिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस तरह की आपको और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। धन्यवाद।